हेलो एवरीवन, मैं हूँ सौरभ और आज डे 3 है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो इसमें हम देखने वाले हैं जैसे बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो उसको। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट्स पहले देखते हैं। बेनिफिट्स क्या होता है? बेनिफिट्स अगर देखा जाए तो ये कॉस्ट एफिशिएंसी होता है। नो नीड टू बाय कॉस्टली सर्वर्स और स्टोरेज डिवाइसेस, पे ओनली फॉर व्हाट यूज। अब जैसे कि इसमें जरूरी नहीं कि हर चीज खरीद के ही अपना सेटअप का, जितना आपको जरूरी है उतना के लिए आप उसको पे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में स्टार्टअप यूजेस AWS फॉर होस्टिंग इंस्टेड ऑफ बाइंग सर्वर स्रोत लाख्स। लाख्स के लिए नहीं, मतलब जो उसका सर्वर से अगर बाय करेगा तो वो लाखों का खर्च होगा, लेकिन वो ASW होस्टिंग खरीद लेता है जिसको उसका कम कम पड़ता है। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आ गया, जैसे इजीली इंक्रीज और डिक्रीज रिसोर्सेस बेस्ड ऑन डिमांड। अब डिमांड के ऊपर उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे ई कॉमर्स साइट लाइक फ्लिपकार्ट अमेजोन इंक्रीजेस सर्वर कैपेसिटी ड्यूरिंग दिवाली सेल्स एंड स्केल डाउन लेटर। एक्सेसिबिलिटी एंड मोबिलिटी हो गया, एक्सेस डेटा एप्स फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग इंटरनेट। जैसे एग्जांपल में गूगल ड्राइव या जूम क्लासेस हो गया, जो कहीं भी डिवाइस, किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जाता है। ऑटोमेटिक अपडेट्स एंड मेंटेनेंस आ गया, जैसे इसमें प्रोवाइड हैंडल अपडेट्स हो गया, सिक्योरिटी पैचेस एंड मेंटेनेंस। जैसे जीमेल जो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है विदाउट एनी यूजर डाउनलोड पैचेस। डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप आ गया। अब इसमें डेटा रिकवरी ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाता है। मान लो डिजास्टर हो गया, डिवाइस डिस्ट्रॉय हो गया, चाहे कुछ करप्ट हो गया, तो इसमें आपका पूरा डेटा बैकअप में स्टोर रहता है। आप उसको कहीं से भी मतलब फिर से स्टोर कर सकते हो। जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट्स का रिकॉर्ड उसका क्लाउड बैकअप पे स्टोर रहता है और उसको रिकवर कर सकते हैं कभी भी अगर सिस्टम क्रैश हो जाता है। उसके बाद है कोलैबोरेशन, मल्टीपल पीपल कैन वर्क टुगेदर ऑन द सेम प्रोजेक्ट। हम मल्टीपल पीपल एक ही प्रोजेक्ट पे एक साथ काम कर सकते हैं, जैसे गूगल डूस का यूज करके, ठीक है। और इसका चैलेंजेस अगर देखा जाए तो ये सिक्योरिटी कॉर्नर्स होता है। डेटा स्टोर ऑन द क्लाउड में फेस साइबर अटैक्स इफ नॉट सिक्योर। अगर वो डेटा सिक्योर नहीं है तो उसमें साइबर अटैक्स का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर कोई कंपनी कॉन्फिडेंशियल डेटा को स्टोर करता है पब्लिक क्लाउड में तो इस हैकर इसको हैक कर सकता है, मतलब डेटा लीक कर सकता है, और वो इनक्रिप्टेड रहता है अगर नहीं रहा तो। इंटरनेट डिपेंडेंसी होता है, अगर नो इंटरनेट तो नो एक्सेस टू सर्विस, ये प्रॉब्लम है। डाउन टाइम एंड रिलायबिलिटी इश्यू हो गया, अगर बिग प्रोवाइडर्स कैन फेस डाउन टाइम। अगर डाउन टाइम आ गया तो फिर वो भी प्रोवाइडर्स हो सकता है जैसे वर्किंग नहीं करेगा, टेम्पोरली स्टॉप वर्किंग हो जाएगा। हिडन कॉस्ट भी रहता है किसी किसी में, जैसे स्केलिंग इज इजी बट द कॉस्ट इज राइटिंग एज एक्सपेरियनली विथ हैवी यूजेस। अब हैवी यूजेस करोगे तो उसके चार्जेस भी हैवी लगेंगे। जैसे एक गेमिंग कंपनी होता है, उन्हें हैव टू फेस यूज बिल व्हेन मिलियंस ऑफ यूजर डाउनलोड देयर गेम सडनली। होता है अगर मल्टीपल यूजर्स एक बार में डाउनलोड कर ले तो हैवी उसको भी लगने लगता है। वेंडोर लॉक इन हो गया, हार्ड टू स्विच फ्रॉम वन प्रोवाइडर टू अनदर ड्यू टू कंपेबिलिटी इशू। ये सारे सारे इशू आते हैं, ठीक है। आगे पब्लिक वर्सेस प्राइवेट क्लाउड। सर्विस ऑफर्ड ओवर द इंटरनेट शेयर अमंग मल्टीपल यूजर्स, पब्लिक क्लाउड हो गया। इसका चीपर हो गया, पे से एस यू। सिक्योरिटी में देखा जाए तो ये लर होता है। स्केलेबिलिटी में हाई होता है, एग्जांपल नेटफ्लिक्स हो गया, जीमेल हो गया। रियल लाइफ एग्जांपल में पब्लिक बस हो गया, जो कोई भी मतलब टिकट बाय करके उसको यूज कर सकता है। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेडिकेटेड टू ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। मोर एक्सपेंसिव होता है, ये हाई होता है सिक्योरिटी, इसका लिमिटेड होता है स्केलेबिलिटी। और एग्जांपल में जैसे एक बैंक हो गया, जो एक प्राइवेट बैंक हो गया जिसका खुद का एक फाइनेंशियल डेटा होता है और खुद का एक सर्वर होता है क्लाउड जिसपे वो सारा डेटा स्टोर करता है। गवर्नमेंट की एजेंसी हो गया जो पूरा पूरा सिटीजन का डेटा वो क्लाउड पे स्टोर रखता है। रियल लाइफ एनालॉजी अगर देखा जाए तो जैसे प्राइवेट कार हो गया है, वो आपका ही आप ही यूज कर सकते हैं।
ठीक है, ये रहा पब्लिक और प्राइवेट के बीच में कुछ अंतर। ओनरशिप, ये थर्ड पार्टी प्रोवाइडर होता है, ये ओनर ऑर्गेनाइजेशन ओनली होता है। इसका कॉस्ट लो होता है, इसका हाई होता है, इसका मीडियम होता है, सिक्योरिटी इसका हाई होता है, स्केलेबिलिटी इसका वेरी हाई होता है, इसका लिमिटेड होता है। यूजर्स केसेस जैसे स्ट्रीमिंग में, ईमेल में, ई कॉमर्स में। इसका बैंकिंग, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट में यूज होता है। इसका पब्लिक बस हो गया, इसका प्राइवेट हो गया। क्लाउड बेनिफिट यही होगा, कॉस्ट सेविंग, फ्लेक्सिबल, एक्सेसिबल और कोलैबोरेटिव। चैलेंजेस में सिक्योरिटी रिस्क हो गया, इंटरनेट डिपेंडेंसी, डाउन टाइम, हाई हिडन कॉस्ट। पब्लिक कार्ड अफोर्डेबल, स्केलेबल, गुड फॉर, ये हो गया। ठीक है। और प्राइवेट में सिक्योर, एक्सपेंसिव, एक्सक्लूसिव। ठीक है, बस इतना ही था डे 3 के क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। आप मिलते हैं डे 4 में। ठीक है। ठीक है, फिर जय हिंद, जय भारत।